इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। ऐसे कितने ही राजकुमार हुए, ऐसे कितने ही राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने प्रेम की खातिर राजगद्दी तक छोड़ दी। ब्रिटेन के, इंग्लैंड के ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए राजगद्दी ठुकरा दी। नहीं चाहिए राजपाट। अरे नेपाल में एक हत्याकांड हुआ था। नेपाल के युवराज राजकुमार ने एक साथ अपनी मशीन गन से अपने पिता, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी मां, अपने परिवार के एक साथ 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। उसमें केवल एक ही बात थी। एक राजकुमारी थी, भारत की राजकुमारी थी, सिंधिया स्टेट की राजकुमारी थी। उस राजकुमारी के साथ ये राजकुमार लंदन की कॉलेज में पढ़ता था। उससे प्रेम हो गया और घर आकर के मां को बोला, परिवार को बोला कि मुझे इस राजकुमारी के साथ शादी करनी है। परिवार वाले ने कहा कि देख भाई, बाकी सबके साथ तो शादी में कोई इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय नारी के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती है। इंडियन नहीं चल सकती है, नेपाली राज को लड़की चाहिए। नेपाल इतना बड़ा पड़ा है, जो चाहिए वो नेपाल में जिसकी इच्छा हो हमें मंजूर है। इंडियन नहीं 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 नहीं, इंडियन राजकुमारी को यहाँ की नेपाल की प्रजा एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए चॉइस चेंज कर। लड़के ने बोल दिया कि इस जिंदगी में तो चॉइस चेंज नहीं होगी। खूब विवाद चला। दोपहर के टाइम भोजन कर रहे थे सब, बातचीत, इसी बात फिर एक बार बात निकली। राजकुमार उठा, दीपेंद्र उसका नाम था। राजकुमार दीपेंद्र उठा, मशीन गन वहीं पर पड़ी हुई थी, उसने मशीन गन उठाई। आओ देखा न ताव देखा, सबसे पहले मां को मारा, फिर पिता वीरेंद्र को मारा, फिर बहन को मारा, फिर अपने छोटे भाई को मारा, फिर एक दो बचाव में आने वाले उनको मारा, और लास्ट में खुद ने भी अपने ऊपर तान दी। ये हिंसकता है। याद रख लो, आप जितनी हिंसा को बढ़ाओगे उतनी हिंसकता बढ़ेगी। इसीलिए शास्त्र बोल रहे हैं, जिंदगी के अंदर खून से सने हुए कपड़ों को कभी खून से धोया नहीं जा सकता। ये कपड़ा खून से सना हुआ है, मान लो, ये खून से सने हुए कपड़े को आप स्वच्छ करना चाहते हो, कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे बोलो? पानी से साफ हो सकता है, साबुन से साफ हो सकता है, लेकिन आपका जवाब क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से। झगड़ा जब होता है ना साहब, तब मैंने झगड़ते हुए लोगों को देखा है। पता नहीं कितने युद्धों का मैं साक्षी हूं, पता नहीं कितने युद्धों को शांत करने की मैंने कोशिश करी है। जब लड़ने वाले लोग होते हैं साहब, ओहो, मारो काटो, निपटा देंगे, देख लेंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरे दिन दोनों गले में हाथ डाल करके एक दूसरे के हाथ में घूमते हैं। कमाल का तमाशा है, कमाल की रामायण है। दो परिवारों में भयंकर झगड़ा चल रहा था, भयंकर रामायण चल रही थी, मारा कुटी चल रही थी। लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया। लोगों को पूछा कि भाई तुम झगड़ क्यों रहे हो? परिवार के दोनों लोगों ने कहा कि ये इसने हमारे बेटे को मारा। दूसरे ने कहा नहीं, पहले इसने हमारे बेटे को मारा, ये रोज मारता है हमारे बेटे को। लोगों ने कहा दोनों बेटे कहाँ हैं, बुलाओ। अब देखा तो दोनों बेटे थे नहीं, ढूंढ के लाए तो दोनों खेल रहे थे वहां पर। वो दोनों खेल रहे हैं और ये दोनों लड़ रहे हैं। यहां पर कमाल का तमाशा बचा हुआ है। अगर हिंसा को शांत करना है तो हिंसा से शांत कभी नहीं हो सकता है। बेर की आग कभी बेर से नहीं बुझाई जा सकती है। जिंदगी के अंदर एक गाली बोल करके आप किसी को दबा तो सकते हो, लेकिन उसको शांत नहीं कर सकते हो। आप उसको प्रेम से जीत करके हमेशा के लिए उसको शांत कर सकते हो। दोनों भाइयों के परिवार ने भयंकर रूप से उनको भड़काया। कोर्ट कचहरी चली, भयंकर विवाद चले। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर श्रीफल जी महाराजा जब मुनि अवस्था में थे, तब उनके प्रवचन चल रहे थे, और उनके प्रवचन की ये बात है, भयंकर विवाद थे।
दोनों भाइयों के विवाद बढ़ते गए, फिर तो परिवार में विवाद हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, पीढ़ियां गुजर गई। विवाद इतने थे कि एक दूसरे बोलते थे कि अगर ये मर भी जाए ना सामने वाला, इसकी शमशान यात्रा में मत जाना। इतने भयंकर बैर थे। पंचासर नाम के गांव की ये बात है, सत्य घटना है। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी पर्यूषण कराने के लिए 8 दिन के लिए संख्येफर चातुर्मास के लिए वहां गए थे। संवत्सरी का दिन आया, बैर की कितनी गठान थी ये समझाया। अब वो दोनों भाई नहीं थे, अब वो दोनों भाइयों का लंबा चौड़ा परिवार था। एक भाई के 3 लड़के, उस लड़के के भी लड़के, दादाजी दोनों बन चुके थे, भयंकर उनके विवाद थे। गुरुदेव ने समझाया, भैया क्या कर रहे हो भैया, अरे तुम एक माँ बाप की संतान थे, तुम एक माँ बाप का उपकार मानो। जिन माँ ने तुमको बड़ा किया, पाला पोसा, जिस पिता ने तुमको ये स्थान दिया, उनके उपकारों को भूल गए। आज संवत्सरी का दिन है, भूल जाओ, सारी बैर की गठाने बंद कर दो, आपके सारे जितने भी गिले शिकवे दूर कर दो, खड़े हो जाओ और खड़े होकर के एक दूसरे के गले लग करके आज एक दूसरे की माफी मांग दो। 30-40 साल पुराना झगड़ा, क्या गुरु के कोई शब्द थे। जो बड़ा भाई था वो खड़ा हो गया, छोटा भाई खड़ा नहीं हुआ। नवरत्न गुरुदेव ने कहा, ए भाई, ए खड़ा हो जा, चल तू भी खड़ा हो, देख तेरे बाप जैसा बड़ा भाई खड़ा हो गया, वो माफी मांग रहा है तेरे से, अरे शर्म कर। और गुरुदेव के शब्द उसको चोट पहुंच गए, शर्म कर, शर्म कर। अरे बड़े भाई माफी मांग रहे हैं, शर्म तो कर कुछ जरा। विद्युत करंट लगा, झटका लगा छोटे भाई को। छोटा भाई खड़ा हुआ, दौड़ा, बड़े भाई के चरणों में गिरा, भैया मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई बोल रहा है मुझे माफ कर दो, छोटा भाई बोल रहा है मुझे माफ कर दो। उनके जो लड़के थे, उनकी जो पत्नियां थी, वो भी सब खड़ी हो गई कि जब जिसके लिए हम झगड़ा कर रहे थे, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वही आपस में हो रहे हैं, अब किस बात का झगड़ा। 32 साल से जो परिवार बोलता नहीं था साहब, एक दूसरे का अगर सामने फैले हो तो वहां जाता नहीं था। इनका सामने फैलो तो वो नहीं जावे, वो उनका हो तो ये नहीं जावे। अगर मंदिर में पहले ये चले जावे तो ये लोग पीछे हट जावे। बोली अगर इसने चालू करी तो वो नहीं बोले। गुरु भगवान के पास अगर ये परिवार बैठा है तो वो परिवार अलग हो जावे। ये 32 साल पुराना झगड़ा, एक बार एक क्षमापना का, मिच्छामि दुक्कडम का शब्द सुनाया, दोनों एक हो गए। पूरा गांव झूमा, पूरा गांव नाचा, पूरे गांव में मिठाइयां बटी। याद रख लो, अहंकार को खत्म करो, क्षमा का भाव लाओ, दूसरे की भूलों को माफ करने का मादा रखो। अरे बदनाम तो आप लोगों ने, आपने खूब लोगों को किया है। ये प्रवृत्तियां बंद करो। ये पर्यूषण महापर्व चल रहा है। अगर आपका किसी के साथ संपर्क हो, अगर आपका किसी के साथ विवाद हो, अगर आपका किसी से भी झगड़ा हो, पर्यूषण के पहले, संवत्सरी के पहले आप चले जाना, सामने से माफी मांग लेना। अरे वो मांगे कि नहीं मांगे छोड़ दो, भूल जाओ उसकी बात। आप अपना कर्तव्य निभाओ, जरूर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट न भी मिले तो उसका वो जाने, आप जरूर पवित्र बन जाओगे, आप जरूर सुखी बन जाओगे, आपका दिल जरूर प्रसन्न और हर्षित हो जाएगा। क्षमापना का कर्तव्य था पुण्यशालियों। ये क्षमापना की बात थी। जिंदगी के अंदर कभी गठान मत रखना। इस दुनिया में सभी जीव कर्माधीन हैं। इस दुनिया में सभी जीव कर्मवश हैं। थोड़े टाइम के लिए इस ग्रह पर आए हैं। थोड़े दिन का ये वीजा है। वीजा समाप्त हो जाएगा और इस लोक से आपको क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री समाप्त हो जाएगी। किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाओगे। थोड़ी सी जिंदगानी में, थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ी सी प्रवृत्तियों के लिए आप भेदभाव मत रखना, आप विवाद मत रखना, आप झगड़ा मत रखना, एक दूसरे को खत्म करने की भावना आप मत रखना। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं नहीं आऊँगा। आज संसार में सबसे बड़ी हमारी समस्या अगर कोई है ना, एक व्यक्ति आपस में लड़ते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं। बोले उस साल में थोड़ी जाना है, वहाँ तो वो संचालन कर रहा है, वहाँ तो वो है, अपने जाना ही नहीं।
ये क्षमा अपना रखो, बेर भाव बंद करो, भीतर के जो जहर है उन सारे जहरों को खत्म करो, समाप्त करो, और तब जाकर के ये आज का पहले दिन का प्रवचन सार्थक होगा। दूसरे नंबर की प्रवृत्ति है अट्ठम की आराधना। अट्ठम का तप पूरे एक साल भर के अंदर आपके द्वारा अगर कोई भी आलोचना हुई हो सिंपल वे में, उसका प्रायश्चित का शास्त्र का अधिकार आता है, और उसका आता है अट्ठम तप। तेला, व्यक्ति को तेला करना है, अट्ठम तप की आराधना करनी है। इनके अगर एक साथ 3 उपवास नहीं हो सकते हैं, एक साथ कोई व्यक्ति 3 उपवास नहीं कर सकता है, तो कम से कम आज पहला दिन का उपवास करे, फिर वापिस चतुर्दशी का उपवास करे, और लास्ट में संवत्सरी का उपवास करे। इस प्रकार से 3 दिन उपवास करके भी वो आलोचना परिपूर्ण कर सकता है। शास्त्र ये बोल रहा है कि 3 दिन अट्ठम तप करना है, अट्ठम तप अगर न हो तो 3 उपवास करना है। लेकिन मैंने तो इस बार आह्वान किया है, हमने तो इस बार संकल्प दिलवाया है, पूरे इंदौर शहर के अंदर एक अजब गजब का माहौल बने, और उस माहौल का नाम क्या हो बोलो? सामूहिक 28 का तप। पुण्यशालियों, आप सभी को सामूहिक 28 तप की आराधना करने के लिए जुड़ना है, एक भाव बनाना है, अट्ठम तप से शुरुआत करनी है, 3 उपवास से शुभारंभ करना है, और 8 उपवास करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। पुण्यशालियों, अट्ठम तप की ये प्रवृत्तियां मंगलिक होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है, उसमें अंतराय आता है, उसमें रुकावट आती है, उसमें कार्य बराबर नहीं होता है, तो दुनिया में 2 प्रकार के मंगल है। एक मंगल का नाम क्या है बोलो? आयबिल। और दूसरे मंगल का नाम क्या है बोलो? अट्ठम तप। छोटे मोटे कोई कार्य हो तो उसके लिए आयबिल की तप आराधना होती है, और ज्यादा कोई बड़े अगर कार्य हो तो काय की आराधना होती है? अट्ठम तप की। आप सबको पता है, जग जयवंत दादा जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा, उन जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा की उत्थापन की प्रक्रिया चल रही थी। जब उत्थापन की प्रक्रिया चल रही थी, परमात्मा को थोड़ा सा हिलाने का प्रयास किया, और शायद आपको पता होगा कि अट्ठम तप का कितना महत्व है। परमात्मा जिरावला दादा को थोड़ा हिलाने का प्रयास किया, और वो प्रतिमा जी काय की बनी हुई है बोलो? बालू रेत की वो प्रतिमा जी बनी हुई है। बालू रेत की वो प्रतिमा जी जैसे ही छोड़ी हिली, अरे हिली क्या, थोड़ा सा कुछ उसको टच भी किया, खरर 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 उसमें से क्या होने लगी? रेती झरने लगी। इधर करोड़ों रुपए का मंदिर तैयार हो गया, उधर परमात्मा को उत्थापन की प्रक्रिया थी, जहां पर भूमि पूजन करना था, मंदिर को तोड़ करके भूमि पूजन करना था, वहीं परमात्मा का मंदिर तैयार करवाना था। लेकिन ये उठे तब की बात है, परमात्मा को उठावे कैसे? उत्थापन की प्रक्रिया थी, सारा संघ चिंतित था। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी के पास पूरा ट्रस्ट मंडल आया। ट्रस्ट मंडल ने गुरुदेव को विनती करी, गुरुदेव भगवान का उत्थापन हो नहीं रहा है, कुछ भी करें और परमात्मा अगर बिखर जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जवाब क्या देंगे, लोगों के सामने खड़े कैसे रहेंगे? और आचार्य गुरुदेव को जब भी ऐसी समस्याएं होती थी, तब सबसे पहले वो अट्ठम तप की आराधना करते थे। उन्होंने तेला चालू किया, अधिष्ठायक देवों को जागरूक किया, संकेत प्राप्त किए। आचार्य गुरुदेव को संकेत प्राप्त हुए, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन के मुताबिक वो परमात्मा का उत्थापन हुआ। वैसे के वैसे प्रतिमा जी उठे, एक भी कंकरी भी खिली नहीं, एक रेती का कण भी उसमें से अलग नहीं हुआ। भोपावर तीर्थ में 87,000 वर्ष प्राचीन प्रभु शांतिनाथ परमात्मा विराजित थे, जमीन से 6 फुट नीचे विराजित थे। उनको उठाना कैसे, बड़ी समस्या थी। उनके लिए गुरुदेव ने कम से कम 9 से 10 अट्ठम तप किए, 10 तेले किए, और तेले करके आदेश मांगा। जब उत्थापन की प्रक्रिया थी तब भी करीबन 9 साधुओं को अट्ठम तप थे। कितने साधुओं को? 9 से ज्यादा साधुओं को अट्ठम तप थे। उत्थापन की प्रक्रिया थी, उत्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। रात मध्य रात थी, गुरुदेव जहाँ साधना में थे, और आप यकीन कीजिए ऐसी प्रतिमा जी उठी, ऐसी प्रतिमा जी का उत्थापन हुआ, फूल की तरह, इतनी भारी प्रतिमा जी फूल की तरह
परमात्मा वहाँ से उत्थापित हुए और नए मंदिर के अंदर शिफ्ट हो गए। ये सारा अगर कमाल है तो वो अठम तप का कमाल है। पुण्यशालियों, अठम तप की आराधना, ये अठम तप की आराधना का ये चमत्कार है। आपकी जिंदगी में भी अगर कोई कार्य फलता नहीं हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहे हो, नई फैक्ट्री का निर्माण करवाना चाहते हो, नई दुकान बनवाना चाहते हो, नया बिजनेस खोलना चाहते हो, नया मकान बनवाना चाहते हो, अच्छा मंगल करना है तो आयमिल, वो तो छोटा मंगल है, वो तो है ही है। बड़ा मंगल करना हो तो अठम तप की जरूर आराधना करना, अठम तप से काम शुरुआत करना, आपका बेड़ा पार हो जाता है। अरे वो चक्रवर्ती होता ना, चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती भी अठम तप से अपने चक्रवर्तीपना का शुभारंभ करता है। पुण्यशालियों, अठम तप इस पर्युषण पर्व में आराधना करने का संकल्प लेना, अठम तप करने की भावना रखना और अठम तप की भावना करके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना। चैत्य परिपाटी ये 5वें नंबर का कर्तव्य है। 5वें नंबर का कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। बोलो चैत्य परिपाटी का मतलब क्या? बोलो चैत्य परिपाटी का मतलब क्या? बोलो भैया, कोई बोलेगा चैत्य परिपाटी का मतलब क्या? हाँ जी, मंदिरों के दर्शन करना, तीर्थों के दर्शन करना। अब यहाँ पर तो अपने लिमिटेड जिनालय है, लिमिटेड मंदिर है। पिछली बार हम लोगों ने 9 दिवसीय चैत्य परिपाटी सन 2000 में करी थी। सब छोटे छोटे आसपास के जितने कॉलोनियाँ हैं उन सभी कॉलोनी के अंदर चैत्य परिपाटी करी थी। पुण्यशालियों, इस बार एक मेरा भाव है, चैत्य परिपाटी अलग तरीके से करनी है। और वो चैत्य परिपाटी का मतलब होता है चैत्यों की परिपाटी, तीर्थों की वंदना। हम उसको नाम देंगे तीर्थ वंदना। इस दुनिया में कुल बड़े बड़े 108 तीर्थ है और 108 तीर्थों की भाव वंदना करनी है। रोज नए तीर्थ होंगे। मुख्य एक तीर्थ होगा, जैसे गिरनार जी तीर्थ होगा, शत्रुंजय तीर्थ होगा, जिरावला तीर्थ होगा, तारंगा जी तीर्थ होगा, अमीझरा तीर्थ होगा, भोपावर जी तीर्थ होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।